नमस्ते दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। साल है 1498। आप खड़े हैं हिंद महासागर के किनारे। सामने लहरों को चीरते हुए एक अजनबी जहाज धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ रहा है। उस जहाज पर खड़े लोग भारत के नहीं हैं। उनकी भाषा अलग है, उनके कपड़े अलग हैं और उनकी निगाहें टिकी हैं इस धरती पर, एक ऐसी धरती पर जिसे दुनिया उस समय सोने की चिड़िया कहा करती थी। मसालों की खुशबू, रेशम और कपास के शानदार कपड़े, सोना, चांदी, हीरे और दुनिया की सबसे समृद्ध सभ्यताओं में से एक, ये है भारत। लेकिन उस दिन जो जहाज यहां पहुंचा वो सिर्फ व्यापार करने नहीं आया था, वो इतिहास की दिशा बदलने आया था। और अगले 250 सालों में इसी समुद्री रास्ते से आए कुछ व्यापारियों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए, किस तरह कुछ व्यापारी धीरे धीरे शासक बन गए, इतना धीरे कि कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि उनके सामने क्या हो रहा है। कैसे व्यापार के नाम पर शुरू हुई कहानी आखिरकार गुलामी में बदल गई। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि शुरू होती है यूरोप से, लगभग 500 साल पहले। 15वीं सदी का यूरोप। उस समय यूरोप के लोग भारत और एशिया के मसालों के दीवाने थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची। आज ये हमें साधारण लगते हैं, लेकिन उस समय यूरोप में इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा होती थी। इतनी ज्यादा कि कई बार एक मुट्ठी काली मिर्च सोने के बराबर बिकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि यूरोप के पास भारत आने का सीधा रास्ता नहीं था। भारत से जो सामान यूरोप पहुंचता था वो अरब व्यापारियों के जरिए जाता था और रास्ते में कीमत कई गुना बढ़ जाती थी। यूरोप के राजा परेशान थे। एक पुर्तगाली दरबार में राजा के सलाहकार ने कहा, महाराज, अगर हमें भारत तक जाने का सीधा समुद्री रास्ता मिल जाए तो हम दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं। राजा ने जवाब दिया, तो फिर उस रास्ते को खोजो, चाहे दुनिया के आखिरी छोर तक क्यों न जाना पड़े। और इसी आदेश ने इतिहास की दिशा बदल दी। 20 मई 1498 एक पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे केप ऑफ गुड होप को पार करता हुआ भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। यह पहली बार था जब कोई यूरोपीय जहाज सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। जब वास्को द गामा उनके दरबार में पहुंचा तो जमोरिन ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हो? वास्को द गामा ने जवाब दिया, हम पुर्तगाली हैं महाराज, और हम यहाँ मसालों के व्यापार के लिए आए हैं। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटी सी मुलाकात भविष्य में इतना बड़ा असर डालेगी। शुरुआत में पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समुद्री व्यापार पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया। अब गोवा पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र बन गया। यूरोप के दूसरे देश ये सब देख रहे थे और वे समझ चुके थे, अगर भारत तक पहुंच गए तो दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अब सवाल ये नहीं था कि भारत कौन पहुंचेगा, सवाल ये था सबसे पहले कौन पहुंचेगा। उन्हें समझ आ गया था कि भारत तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है और अब दौड़ शुरू हो चुकी थी। डच आए, फ्रांसीसी आए और फिर आए अंग्रेज। 24 सितंबर 1599 लंदन में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में एक व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, पुर्तगाली भारत से दौलत कमा रहे हैं, डच भी पीछे नहीं है। अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। यहीं से जन्म हुआ एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एक शाही चार्टर दिया। अब इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का विशेष अधिकार मिल गया। लेकिन भारत में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। उस समय भारत पर शासन कर रहा था दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, और उसके सम्राट थे जहांगीर। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। हॉकिंस सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। जहांगीर ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो और भारत क्यों आए हो? हॉकिंस ने झुककर जवाब दिया, जहां पनाह
हम इंग्लैंड से आए हैं और आपके साथ सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। ये वही वाक्य था जो आने वाले 200 सालों तक अंग्रेज बार बार दोहराते रहे। हम सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। सिर्फ व्यापार। इतिहास में ये शायद सबसे खतरनाक वाक्यों में से एक था, क्योंकि कई बार साम्राज्य तलवार से नहीं, व्यापार से शुरू होते हैं। 1615 में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। कई महीनों की बातचीत के बाद मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। यहीं से भारत में अंग्रेजों की औपचारिक शुरुआत हुई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र बढ़ाने शुरू कर दिए। 1639 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। 1668 में बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया और 1690 में जॉब चारनॉक ने कलकत्ता में एक नया केंद्र स्थापित किया। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे किले बना रहे थे, सैनिक रख रहे थे और सबसे खतरनाक बात, वे धीरे धीरे भारत की राजनीति को समझ रहे थे। लेकिन उस समय शायद ही किसी भारतीय शासक ने इस खतरे को गंभीरता से लिया, क्योंकि अभी तक अंग्रेज सिर्फ व्यापारी दिखाई दे रहे थे। लेकिन इतिहास अक्सर धीरे धीरे बदलता है, इतना धीरे कि जब तक लोगों को समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा साम्राज्य तलवार से नहीं, व्यापार से शुरू होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गई, कैसे 1757 की प्लासी की लड़ाई ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी और कैसे कुछ भारतीय शासकों की गलतियां और अंग्रेजों की चालाकियां मिलकर पूरे देश को गुलामी की ओर ले गईं। अगर आप इतिहास को इस तरह गहराई से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं, हम उसे फिर से जीने की कोशिश करते हैं। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। अभी तक हम अंग्रेज तुम्हारे भारत के सिर्फ दरवाजे तक पहुंचे थे। अगले भाग में तुम देखोगे कैसे हम दोस्ती के नाम पर इस देश के अंदर तक घुस गए, कैसे 1757 की एक लड़ाई प्लासी भारत की किस्मत बदल देती है और कुछ लोगों की लालच पूरे देश पर भारी पड़ जाती है। तो अगर तुम चाहते हो कि ये सीरीज आगे भी जारी रहे और भारत का इतिहास तुम एक सिनेमैटिक फिल्म की तरह देख सको, तो इस चैनल भोला साहू AI को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए एम है 1000 लाइक का। जैसे ये पूरा होगा नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा।